अबर्श तकरीर कर रहा था और लोग बड़े गौर से सुन रहे थे। उसने आगे कहा, ए अरब के सपूतों, इस खोपड़ी की ओर देखो। इस खोपड़ी ने मुझे आगे की बात बता दी है। दुनिया करवट लेने वाली है, एक बड़ा इनकिलाब होने वाला है। हमारे माबूदों को रुस्वा किया जाने वाला है। गैरतमंद अरबों, क्या तुम अपने खुदाओं की जिल्लत पसंद करोगे? हर ओर से आवाजें आई, कभी नहीं, हरगिज नहीं, जिंदगी की आखिरी सांसों तक नहीं। अबू लहब के पैर में चोट आ गई थी, तकलीफ थी। वह अच्छी तरह खड़ा न हो सकता था। हमजा के कंधे पर हाथ रखे खड़ा था। उसने चिल्लाकर कहा, हम अपने माबूदों को जलील करने वालों के सिर तोड़ देंगे, मर जाएंगे, पर अपने खुदाओं की जिल्लत गवारा न करेंगे। अवर्श ने कहा, यही होना चाहिए। जिन माबूदों को हम और हमारे बाप दादा पूजते रहे हैं, क्या हम ऐसे ही बेहिस, ऐसे जलील कमीने हो जाएंगे कि उनकी जिल्लत गवारा कर लेंगे? लात व उज्जा की कसम, हरगिज नहीं। सच्चे माबूदों के पुजारियों, सुनो, आज से 40 साल पहले रात को ऐसी चमक और रोशनी देखी गई थी जैसी आज देखी है। वह रात बड़ी डरावनी थी। उस रात को हमारा माबूद हुबल मुंह के बल गिर पड़ा था। जब हम सब ने उठाकर उसे कायम किया तो वह खड़ा न रह सका और फिर गिर पड़ा। हमने फिर उसे खड़ा किया, लेकिन वह फिर भी न खड़ा हुआ और तीसरी बार भी गिर पड़ा। ये सब बातें आप सब लोगों को अच्छी तरह याद होंगी। अबू लहब ने कहा, अच्छी तरह याद है। तमाम हिजाज और सारे अरब पर उस दिन हैबत छा गई थी। उस रात को आसमान पर बहुत ज्यादा गैरमामूली तौर पर सितारे टूटते हुए देखे गए थे। आसमान में अजीब किस्म की रोशनी और चमक भी देखी गई थी। उस रात को सुबह सवेरे हमारा सबसे बड़ा खुदा खुद मुंह के बल गिर पड़ा था। जब हमने उसे उठाकर खड़ा किया तो वह काम कर फिर गिर पड़ा। एक दो बार नहीं, पूरे 3 बार गिरा था। अबर्श ने कहा, मेरा मकसद उस वाक़ये को याद दिलाना था। सुनो, उस रात को सुबह सवेरे वह हस्ती वजूद में आई जिससे हमारे माबूद जलील व रुस्वा होंगे। आज उसकी उम्र पूरे 40 साल हो गई है। इस खोपड़ी ने मुझे यह बताया है कि अब तक वह इंसान गुमनाम था। अब वह जाहिर होगा, बूतों के खिलाफ तकरीरें करेगा, बुतपरस्ती से मना करेगा, खुदा परस्ती की तलीम देगा। आओ रो, खूब दिल खोल कर रोवो। हमारे माबूद भी हमसे रूठ जाएंगे, दुनिया अनदेखे खुदा के सामने झुक जाएगी। कैसा होगा वह जमाना? अवर्श की आंखें भीग गई। मजमे में से अक्सर लोग रोने लगे। अबू जहल ने कहा, मुकद्दस साहबल की कसम, मैं हर उस आदमी को कत्ल कर डालूंगा जो अनदेखे खुदा को सजदा करेगा। बरश ने कहा, काश तुम ऐसा कर सकते, पर यह खोपड़ी कहती है कि ऐसा न कर सकोगे। देखोगे अपनी आंखों से अपने माबूद की जिल्लत। हमजा ने पूछा, है उपाय उससे बचने का? अबर्श ने कहा, है क्यों नहीं। पहले तो आपस के झगड़े बंद करो, तमाम कबीले एक हो जाओ और वायदा करो कि खुदा को मानने वाले की जोरदार मुखालफत करोगे, चाहे वह कोई भी हो, किसी कबीले का हो। उसको सताने में कोताही न करोगे और कोशिश करके उसे किल कर डालोगे। अरब में यूं तो बहुत से कबीले थे, लेकिन उनमें से कुछ ही थे जिनका ज्यादा एहतराम किया जाता था। इनमें भी बनी हाशिम की सबसे ज्यादा इज्जत होती थी, चूंकि खाना काबा का एहतराम तमाम कबीले करते थे। हर कबीले का माबूद बैतुल हराम में था, काबा मक्का में था। मक्का में बनी हाशिम की हुकूमत थी, इसलिए भी यह कबीला और कबीलों से मुमताज माना जाता था। अबरश को यह ख्याल हुआ था कि उनके माबूदों को जलील करने वाला अगर बनी हाशिम में से हुआ तो बनी हाशिम के दबदबे और रोब की वजह से कोई इस तरफ देख न सकेगा। इसलिए उसने यह चाल चली कि बैतुल हराम में सबसे इकरार लेना चाहा।
अरबों की एक खास बात यह भी थी कि जो अहद व इकरार वे कर लेते थे उससे पीछे न हटते थे, चाहे उसमें कितना ही माली और जानी नुकसान क्यों न हो। तमाम अरबों ने झुक झुक कर अपने माबूदों का नाम लेकर अहद व इकरार किया कि वे अपने माबूदों को बुरा कहने वालों को कत्ल किए बिना न छोड़ेंगे, चाहे उनका ताल्लुक किसी कबीले से हो। सबके बाद में अबू लहब ने कहा, काहिन, तुम शायद कबीला बनी 8 हाशिम की ओर इशारा कर रहे हो। मैं वायदा करता हूँ कि अगर ऐसा हमारे कबीले में होगा तो सबसे पहले मेरी तलवार उसके सर पर चमकेगी। फिर अबरश ने बताया, मेरा ख्याल नहीं बल्कि मुझे खोपड़ी बता रही है कि माबूदों को बातिल करार देने वाला बनी हाशिम में से होगा। साफ लिखा हुआ था, मुहम्मद। सब इस नाम को देखकर हैरान रह गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बशारत। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के पोते अबू लहब, हमजा, अब्बास और अबू तालिब के भतीजे थे। मुआरखैन के कौल से आप 21 अप्रैल 571 ईस्वी रबीउल अव्वल के महीने में सन आमुल फील पीर के दिन सूरज निकलने से पहले बहुत सुबह सवेरे पैदा हुए थे। अब आपकी उम्र 40 साल हो गई थी। लोग जानते थे और अच्छी तरह जानते थे कि आपसे ज्यादा सच्चा और अमानतदार कोई नहीं। बहुत कम बोलते, तन्हाई पसंद करते, कभी कभी पहाड़ों पर चले जाते, कई कई दिन वहां रहते, लेकिन अभी तक उनकी ओर से कोई ऐसी बात न हुई थी जिससे यह गुमान किया जा सकता कि वह बुतों के खिलाफ आवाज उठाने वाले हैं। आपके वालिद का इंतकाल आपकी पैदाइश से पहले ही हो चुका था। जब आप 6 साल के हुए, आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया। इस तरह आप बचपन ही में बाप और माँ के साए से महरूम हो गए। माँ बाप की वफात के बाद आप दादा की निगरानी में रहे। जब 8 वर्ष 2 माह 10 दिन के हुए तो आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब भी इस दुनिया से गुजर गए। अब आपके चचा अबू तालिब आपके वली हुए। आप उनके पास रहकर 40 साल की उम्र को पहुँचे। यूं तो पूरा अरब आपके अच्छे अखलाक और बर्ताव की वजह से आपको मानता था, लेकिन सबसे ज्यादा अबू तालिब आपको मानते थे। अबू तालिब ने कहा, अबर्श, क्या तुम प्यारे भतीजे पर इल्जाम लगाकर कोई फितना खड़ा करना चाहते हो? हरगिज ऐसा न करो, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता।